आज मैं बात करूंगा मुश्किल समय की। और मुश्किल समय अक्सर बताकर नहीं आता, लेकिन हां, आता सबके साथ है। अब उस मुश्किल समय में हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। मुश्किल समय आना ये एंजाइटी को लेकर आएगा, हम एंग्शियस हो जाएंगे, हम वरीसम हो जाएंगे, ये सब नेचुरल है। और जब कॉन्स्टेंटली हम वरी करेंगे तो उसका हमें नुकसान भी होगा, हमारी सेहत भी खराब होगी, हमारे रिलेशनशिप्स पर भी इसका इंपैक्ट आएगा, हमारे डिसीजन मेकिंग के ऊपर आएगा। चलिए आज बात करते हैं कि इस मुश्किल समय में इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे इसको समझा जा सकता है। और आप अकेले नहीं हैं जो मुश्किल समय में परेशान होंगे, घबराते हैं। ये सबके साथ है, नेचुरल है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है, मुश्किल समय ऐसा नहीं कि इसका कभी अंत नहीं होता, जरूर होता है। उसी की हमको एक प्रोसेस की तैयारी करनी, ताकि ये हमें ड्रेन आउट ना करे, हमारी एनर्जी को बर्न आउट ना करे। अगर प्रॉब्लम है, टफ टाइम है, उसको एक्नॉलेज करें, लेकिन जजमेंटल ना बने। और हां, उसको ना तो हम इग्नोर करें, ना उसको दबाएं। जिसको हम कहते हैं कि कबूतर बिल्ली को देखकर आंख बंद कर लेता है, तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो करना क्या है? तो सबसे पहले तो आप एक नोट डाउन कर लें कि आपको क्या चीज परेशान कर रही है। आप अपनी थॉट्स को लिख लें, उसको लेबल नहीं करें, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये खराब है, या ये मेरे को बहुत नुकसान देगी। तो वो जजमेंटल नहीं बने, आप सिर्फ लिखें। और जब आप लिख लेंगे तो आपको समझने में हेल्प मिलेगी। जब आप उसको समझ लेंगे तो उसको रिजॉल्व करने के तरीकों के ऊपर आप काम करना शुरू करेंगे, उनको मैनेज करने के ऊपर आप दिमाग लगाएंगे, ना कि परेशानी में। और उन चीजों के ऊपर काम करें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनको हैंडल करने के ऊपर काम कर सकते हैं, ना कि कंट्रोल करना। कंट्रोल करना और हैंडल करना दोनों में बहुत फर्क है। और अपनी एंजाइटी को कम करने की तरफ ध्यान लगाएं, इंप्लीमेंटेशन के ऊपर काम करें, ओवर थिंकिंग मत करें। अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे तो आपके जो सोचने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। सो बेसिकली आपने हल के ऊपर ध्यान लगाना है और हल के ऊपर ही काम करना है। और जो सोचने का टाइम है वो 24 घंटे में से ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कॉन्टिन्यूअसली आप उसी को सोचते जा रहे हैं। उसका एक आप टाइम लिमिट बना लें कि 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा ये मेरा वरी टाइम है, जब मैं अपनी परेशानी के हल के ऊपर काम करूंगा। अब ये भी एक फर्क है, आप हल को प्रायोरिटी दे रहे हैं या अपनी वरी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपको काम हल पर करना है, उसके रेजोल्यूशन पर करना है, उसके समाधान पर करना है। और जो बाकी का आपका टाइम है अपनी हॉबीज में लगाएं, अपने रूटीन में लगाएं, अपनी फैमिली के साथ लगाएं, कुछ पॉजिटिव सोच के ऊपर लगाएं। और अगर आपको लगता है आपको थोड़ा मेडिटेशन हेल्प करेगा, जरूर करें। अगर आपको लगता है आप अपने किसी फ्रेंड, फैमिली मेंबर, किसी और के साथ जिसमें आप ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, शेयर करना चाहते हैं, जरूर करें। यह आपको हेल्प करेगा ईज आउट होने में। लेकिन हां, एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखें और जिससे आप सलाह लें वो आपको मोटिवेट करे, आपको कुछ इंसाइट्स दे, आप इससे कैसे बाहर आ सकते हैं इस टफ टाइम से, ना कि आपको और ज्यादा परेशानी में बढ़ा दे। नेगेटिव थॉट्स को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, क्योंकि जब नेगेटिव थॉट्स आएंगी तो हम हमेशा वर्स्ट सिनेरियो की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं, तो हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी। अपनी थॉट्स को चैलेंज करें, मैं कैसे इसको ओवरकम करूं, कैसे मैं इस
टफ सिचुएशन से बाहर आऊं। जैसे हर रात के बाद एक सुबह की शुरुआत होती है, तो ये सब तो एक फेस ऑफ लाइफ है। ये सबके साथ आता जाता रहता है। ये ना किसी बिजनेस, ना किसी प्रोफेशन, किसी के साथ ये बधा हुआ नहीं है। ये सबके लिए कॉमन है। सर्कमस्टांसिस, चैलेंजेस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन टफ टाइम सबके लिए आता है और हर कोई उससे समझदारी से बाहर भी आता है। तो ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना फ्रेम ऑफ माइंड और अपने एक्शंस के साथ, इंप्लीमेंटेशन के साथ आगे बढ़ें। डिप्रेस होकर नहीं बैठ जाएं, अपनी रूटीन को ब्रेक नहीं करें। वो जो आपका रूटीन है वो वैसे ही चलता रहना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, जो आपका वरी टाइम है, थिंकिंग टाइम है, उसको एक लिमिट कर लें। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। बियॉन्ड दैट योर लाइफ हैज टू बी नॉर्मल। आपका वही एक्सरसाइज करने का टाइम, वही बाकी की रूटीन, वही आपका फ्रेंड्स को मिलना, फैमिली के साथ, योर हॉबीज, एवरीथिंग हैज टू बी नॉर्मल, नॉट स्टक विद वन प्रॉब्लम। अगर आप उस वन प्रॉब्लम के साथ स्टक होकर बैठ गए, फिर तो मुश्किल है। वही आपको चेंज करना है। एंड कीप ऑन डिस्कसिंग विद योर फैमिली मेंबर्स, योर ट्रस्टेड फ्रेंड्स। ये आपको काफी हेल्प करेगा अपनी उस वरी को बेटर समझने में। और एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच रखें। सिर्फ सोचने से, परेशान होने से हल तो निकलेगा नहीं, जब तक आप एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं रखेंगे और उस पर काम नहीं करेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट भी सकते हैं और उसी छोटे छोटे टुकड़ों में उसके हल के ऊपर, एक्शन के ऊपर आप काम भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप उसको ओवरकम करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। वरी, कांस्टेंट वरी, ये हमारी लाइफ का पार्ट नहीं बनना चाहिए। इसको हमें कंट्रोल करना है और हर रोज इस पॉजिटिव माइंडसेट, इस पॉजिटिव एक्शन के साथ आगे बढ़ते रहें। आपको खुद में, अपने आप में इस सिचुएशन को हैंडल करने की बेटर अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी और आपका माइंडसेट भी चेंज होगा। और एक बार जब इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप इसको हैंडल कर लेंगे, तो कमिंग टाइम में कभी भी आपको कोई भी ऐसा टफ सिचुएशन दोबारा आएगा, तो आपको पहले एक्सपीरियंस हो चुका है। आपने कितनी अच्छी तरह उस सिचुएशन से बाहर आए थे। सो सिमिलरली आप दोबारा उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, लेकिन इस बार उस सिचुएशन से बाहर आना आपके लिए आसान हो जाएगा विद योर लर्निंग, विद योर एक्सपीरियंस, योर पॉजिटिव एटीट्यूड। ऐसे कुछ और लाइफ चेंजिंग टिप्स के साथ जल्द मिलते हैं।